राहिम की होगी एमन से शादी। राहिम आने वाला है जेल से बाहर। जेल से बाहर आते ही क्या वो अपनी मां से बदला लेगा? ए इश्क के जिन्नू की नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि आप बाद में भूल न जाएं। फिलहाल तो राहिम ने पुलिस वाले से एक रिक्वेस्ट की है कि एमन को एक बार इससे मिला दिया जाए, क्योंकि राहिम ये जानना चाहता है कि एमन ने इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आखिर क्यों लगाया, क्योंकि राहिम एमन के बारे में नहीं जानता कि एमन अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। वो समझता है कि एमन ने मेरी माँ से पैसे लिए हैं, एमन को भी मेरी माँ ने ही खरीद लिया है, क्योंकि जब से इसने अपनी माँ को अचानक बदलता हुआ देखा समझ चुका है कि उसकी मुँह बोली माँ मुँह बोली ही थी और दिल से इसने उसको अपना बेटा नहीं माना था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हार कर दी और राहिम को ही बलि का बकरा बना दिया। जब एमन राहिम से जेल में मिलने आएगी तो राहिम इससे पूछेगा कि क्या आप पर कभी कोई कानूनी इल्ज़ाम लगा है, तो एमन कहेगी नहीं। तो राहिम कहेगा कि फिर आप लॉकअप में बंद होने की अजियत समझ ही नहीं सकते। फिर एमन से कहेगा कि जो बेचारगी का मास्क तुमने पहना हुआ है इसको उतार दो। तो एमन कहेगी कि ये तुम्हें मर्डर अटेम्प्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। जब एमन किसी बात पर नहीं आएगी तो राहिम एमन से कहेगा कि कितने पैसे लिए हैं तुमने उस औरत से। तो एमन कहेगी अब तुम मुझ पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। राहिम इससे कहेगा कि मैं ये जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। तो वो फिर भी राहिम का ही नाम लेगी और कहेगी कि अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज। तो फिर राहिम को इस पर शदीद गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं एक एक सबूत इकट्ठा करूंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा। इश्क के जनू की लेटेस्ट एपिसोड में जब फारूक अपनी बहन से मिलने आता है और इसको खरी खरी सुनाकर जाता है वो सीन इंतहाई जबरदस्त था। मुझे इस ड्रामे में माहीन की समझ नहीं आती। जब वो इतने गम में थी तो फिर भी 2 किलो मेकअप करके राहिम से मिलने जेल चली गई और वहां जाकर अपनी ही सुनाकर आ गई। फिर भी इस बेचारे की एक बात नहीं सुनी और सिर्फ इसको 2 किलो का मेकअप करना याद था। जब वो इतने गम में थी इतना ज्यादा मेकअप करने की क्या जरूरत थी। फारूक ने जब राहिम को देखा और राहिम से मिला तो राहिम की ये हालत देखकर इसको तरस आ ही गया। फारूक तो शुरू से ही राहिम को सजा नहीं दिलवाना चाहता था, क्योंकि वो शुरू से ये जानता था कि राहिम बेकसूर है और आफिया अपने बेटे को बचाने के लिए इस मासूम को फंसा रही है। इधर जमाल को एक जुआरी दिखाया गया है। ऐसे बंदे को हमेशा पैसों का लालच होता है और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही हाल जमाल का है। बार बार राहिम को जलील करने इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह राहिम से ज्यादा दौलत लूट सके। इसने राहिम की वीडियो भी इसीलिए बनाई ताकि इसको ब्लैकमेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट सके। शुरू से इसे एमन से कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ अपने लालच के लिए वो एमन के साथ साथ रहा और राहिम के खिलाफ FIR करवाई, क्योंकि वो समझता था कि राहिम से इसे बहुत बड़ा फायदा हासिल हो सकता है। इधर एमन की माँ को भी एक अजीब सा दिखाया गया है। वो भी एक अजीब सोच की लालची सी औरत है। वो भी अपनी बेटी को कैश करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जबकि एमन का बाप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि इसको इंसाफ मिले। लेकिन अब एमन भी बहुत बदनाम हो चुकी है। एमन का रिश्ता होना काफ़ी मुश्किल हो चुका है और वैसे भी एमन की दिमागी हालत भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं। इधर फारूक जब अली नवाज से मिलता है तो अली नवाज की हालत देखकर इसको बहुत ज़्यादा तरस आता है। अली नवाज इससे कहता है कि किसी तरह मेरे बेटे राहिम को वापस ले आओ। वैसे इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि जब किसी पर भी बुरा वक्त आए तो वक्त के साथ लोगों के रवैये कितनी जल्दी बदल जाते हैं। यही हाल राहिम के साथ हुआ, जिसने सारी उम्र अपनी इज्जत बनाई और मेहनत और ईमानदारी से अपना इतना बड़ा बिजनेस चलाया और इसको संभाला। एक झटके में सब कुछ छिन गया और इसके साथ साथ इसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। इश्क के जिन्नू की नेक्स्ट एपिसोड में फारूक को आखिर राहिम पर तरस आ ही जाएगा और राहिम को जेल से रिहा करवा ही देगा। फिलहाल तो ये ड्रामा काफी बोरिंग हो चुका है, लेकिन आगे चलकर ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फारूक राहिम के पास जाकर कहता है कि तुम क्यों इतना ज्यादा ट्रबल में जा रहे हो, जानता हूँ कि तुम सही हो, लेकिन अगर तुम चुप रहते
कोई बयानबाजी ना करते तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान पर कोई आंच ना आती। राहिम आगे से कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि मुझे बाहर निकालने के लिए आप शहरोज़ को बेनकाब करेंगे या नहीं। फ़ारूक अच्छा इंसान तो है, इसमें इंसानियत भी बाकी है, क्योंकि जब से राहिम पर झूठा इल्ज़ाम लगा है तब से वो बेचैन है और इसका ज़मीर अंदर ही अंदर इसको मलामत करता है। वो भी शुरू से यही चाहता था कि राहिम को सज़ा ना मिले। एक तरफ उसकी बहन और उसका भांजा था और दूसरी तरफ बेकसूर राहिम, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन अब जाकर वो हक और सच का साथ देगा। इसीलिए वो अपनी बहन से जाकर कहता है कि तुम कैसी माँ हो जिसने अपने निकम्मे और नाकारा बच्चे के लिए अपने होनहार और लायक मेहनती बच्चे को जेल में डलवा दिया और अपने हस्बैंड को भी सूली पर लटकाया। तुमने अपना खानदान तबाह कर दिया। क्या ये सब ज्यादतियां करके तुम्हें सुकून आ जाएगा और तुम सुकून की जिंदगी गुजार पाओगी? मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में फारूक एमन के घर जाएगा और इसके घर वालों से कुछ दे दिलाकर राजीनामा कर ही लेगा। फिर राहिम से जाकर कहेगा कि अगर तुम एमन से शादी कर लो तो इससे तुम्हारे बाप की इज्जत भी रह जाएगी और तुम भी जेल से रिहा हो सकते हो। और इससे कहेगा कि एमन तुम्हारे साथ यानी कि तुम्हारी वजह से ही तो बदनाम हुई है, तुम अगर इससे शादी कर लोगे तो इसकी इज्जत रिकवर हो जाएगी। और इसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करेगा और कहेगा कि अगर तुम इससे निकाह कर लोगे तो इसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। पहले तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन जब फारूक राहिम को बताएगा कि एमन की ज़हनी कंडीशन स्टेबल नहीं, इसने सारे बयान प्रेशर में आके दिए थे और तुम्हारी माँ ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, तो राहिम इससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। एमन और राहिम की शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। राहिम घर आने के बाद भी अपनी माँ से नफरत ही करता रहेगा, क्योंकि इसकी माँ ने इसके साथ बहुत ज़्यादती की और इसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर दे मारा। एमन और राहिम की शादी के बाद शहरोज़ की होगी दोबारा से एंट्री। फिर शहरोज़ दोबारा कोई अपनी फजूल हरकत करेगा, एमन को परेशान करेगा, तो एमन को सब कुछ याद आ जाएगा। फिर जाकर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस ड्रामे के एंड पर शहरोज़ और आफिया दोनों को अपने किए की सज़ा मिलेगी और यही शहरोज़ आफिया को नाको चने चबवाएगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी से इसी शहरोज़ के ऐबों पर वो पर्दे डालती आई है। मुझे ऐसा लगता है कि शहरोज़ ही एंड पर अपनी माँ को बेनकाब करेगा कि इसकी माँ किस कदर मीसनी और घुन्नी औरत है, दो चेहरे रखने वाली औरत है, और सारी हकीकत बताएगा कि किस तरह इसने राहिम को फंसाया। फिर जाकर आफिया को अपनी गलतियों का एहसास होगा। इधर जब राहिम की सच्चाई सबके सामने आएगी कि राहिम बेकसूर था, तो माहीन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगी, लेकिन इस वक्त इसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। और फिर वो सोचेगी कि काश एक दफा तो इसे राहिम की बात सुन लेनी चाहिए थी। राहिम किस तरह चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की गवाही देता रहा, लेकिन माहीन ने इसकी एक बात नहीं सुनी। अब पछतावे के सिवा माहीन के पास भी कुछ बाकी नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की स्टोरी आगे यही होगी। कि आपको भी यही लगता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल ना भूलिएगा।